हाय फ्रेंड्स, मैं आकांक्षा शर्मा जी की वित्ताकांक्षा में आपका स्वागत करती हूँ। मध्य प्रदेश सुपरवाइज़र जो महिला सुपरवाइज़र की वैकेंसी आने वाली है सितंबर में, जिसका एग्ज़ाम है उसका हम प्रैक्टिस सेट 8 करने वाले हैं। इसके पहले 7 प्रैक्टिस सेट करा चुकी हूँ। नहीं देखे हैं तो ज़रूर देखिएगा। बहुत ही शानदार ये क्वेश्चन रहते हैं प्रैक्टिस सेट के, और जितना ज़्यादा आप इनको प्रैक्टिस करोगे उतना ही ज़्यादा आप अपडेट रहेंगे। और आज का जो हमारा जो वीडियो रहेगा वो करंट से रिलेटेड रहेगा, मतलब करंट में जो भी रिपोर्ट्स आई हैं महिला सुपरवाइज़र से संबंधित, आंगनवाड़ी से संबंधित, तो वो क्वेश्चन आपके इसमें रहेंगे। तो हर फैक्ट को अच्छे से कर लीजिएगा और नोट डाउन करते जाइएगा। अगर आपने हमारे नोट्स लिए हैं तो आपको एक ग्रुप मिला होगा, ग्रुप में भी मैं इसकी PDF डाल दूंगी। साथ में आपको हमारा जो ऑब्जेक्टिव और वन लाइनर वाला बुकलेट है उसमें ये क्वेश्चन भी आपको मिल जाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला है, मध्य प्रदेश में वर्तमान में कितनी आंगनवाड़ियां हैं? 85,500, 84,465, 86,000 या 83,000। तो मध्य प्रदेश में कितनी आंगनवाड़ियां हैं? तो मध्य प्रदेश में वर्तमान में 84,465 आंगनवाड़ियां हैं। और अभी तो काउंटिंग नहीं हुई है 2023 में, 2022 दिसंबर का ये आंकड़ा है। दिसंबर 2022 के आंकड़ों के अनुसार मध्य प्रदेश में 84,465 आंगनवाड़ियाँ हैं। आंगनवाड़ियों को भी अलग अलग तरीके से बांटा गया है कि जो मिनी आंगनवाड़ी केंद्र रहते हैं, आंगनवाड़ी केंद्र रहते हैं, तो उसमें जो बड़े आंगनवाड़ी केंद्र रहते हैं उसमें 84,465 है, ये याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश में वर्तमान में कितने मिनी आंगनवाड़ी केंद्र हैं? मिनी आंगनवाड़ी केंद्र कितने हैं? 12,600, 12,670, 13,000 या 14,500। तो मध्य प्रदेश में वर्तमान में मिनी आंगनवाड़ी केंद्रों की बात की जाए तो ये हैं 12,670। 12,670 आंगनवाड़ी केंद्र है। प्रत्येक 5,000 की जनसंख्या पर एक आंगनवाड़ी केंद्र की स्थापना की जाती है। ये भी याद रखिएगा, ये भी आपसे पूछ सकते हैं। अगर बात की जाए हमारे मध्य प्रदेश में महिला बाल विकास मंत्री कौन है, तो सुश्री निर्मला भूरिया जो हैं हमारे मध्य प्रदेश की महिला बाल विकास मंत्री हैं, ये भी याद रखिएगा। आपने अगर हमारे नोट्स लिए होंगे सुपरवाइज़र के, तो कल मैंने कुछ करंट अपडेटेड प्रश्न पहुंचाए थे। उसमें जितने भी महिला बाल विकास हैं उसमें महिला जो आयोग होता है मध्य प्रदेश महिला आयोग, उसमें कुल 5 सदस्य होते हैं। इसमें एक अध्यक्ष होता है, एक सचिव होता है, बाकी 3 सदस्य होते हैं। अध्यक्ष और सचिव कौन कौन है ये मैंने आपको वही उस ग्रुप में करवा दिया है। इसके अलावा जो भी अपडेट होता रहता है करंट का, मैं वो उस ग्रुप में कराती रहती हूँ, तो उसको नोट डाउन करते जाइएगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा? मध्य प्रदेश में वर्तमान में कितने मिनी आंगनवाड़ी केंद्र हैं? 12,670 हैं। अगला है, PM जनमन योजना के अंतर्गत कितने आंगनवाड़ी केंद्र खोले जाएंगे? 194, 205, 458 या 198। तो जो PM जनमन योजना है विशेषकर जो आरंभ की गई है विशेष पिछड़ी जनजातियों के लिए आरंभ की गई है। विशेष पिछड़ी जनजातियों को फोकस करके ये बनाई गई है PM जनमन योजना। इसके अंतर्गत कितने आंगनवाड़ी केंद्र खोले जाएंगे? 194, 205, 458 या 198। तो इसके अंतर्गत 194 आंगनवाड़ी केंद्र खोले जाएंगे। अब इन आंगनवाड़ी केंद्रों के लिए सुपरवाइज़र की भी आवश्यकता होगी। तो वही मैंने आपको एक बार बताया था कि सुपरवाइज़र की वैकेंसी नंबर ऑफ़ सीट्स जो है वो ज़्यादा आने के चांसेस इसलिए ही हैं कि अभी क्या है, नए नए आंगनवाड़ी केंद्रों का निर्माण हुआ है, तो इसलिए इसकी सीट आने की ज़्यादा चांस है। तो ये वाला क्वेश्चन करंट अपडेटेड है, इसको भी नोट डाउन कर लीजिएगा। PM जनमन योजना 2023 में, नवंबर 2023 में इसको आरंभ किया गया था। और विशेष पिछड़ी जनजाति, स्पेशली जो विशेष 3 पिछड़ी जनजातियां हैं उनके लिए ये आरंभ की गई थी। और इसमें कितने आंगनवाड़ी केंद्र खोले जाएंगे? इसमें 194 आंगनवाड़ी केंद्र खोले जाएंगे। अगला है, पूरक पोषण आहार के अंतर्गत आयु वर्ग कितनी है? पूरक को वो बोलते हैं, मतलब सप्लीमेंट्री आहार, मतलब जो खाने के साथ साथ या ऊपर से आपको दिया जाए वो आहार बोला जाता है। नॉर्मली जो पूरक जो पोषण आहार बोला जाता है वो किसको बोला जाता है? देखो, 0 से जो 6 माह का बच्चा होता है उसको केवल माँ के दूध के ही सलाह दी जाती है कि 0 से 6 माह के बच्चे को माँ का ही दूध दिया जाए। उसके जो बाद है, मतलब 6 माह के बाद है, 6 माह से 3 वर्ष तक के लिए पूरक आहार की सलाह दी जाती है। यदि बस 6 माह से 3 वर्ष तक, 6 माह से 3 वर्ष तक के ही पूरक पोषण आहार के अंतर्गत सलाह दी जाती है कि 6 माह से 3 वर्ष तक जो बच्चे हैं वो पूरक पोषण आहार को ग्रहण करें। तो पूरक पोषण आहार में आयु वर्ग कितनी आ जाएगी? 6 माह से 3 वर्ष आ जाएगी।
फ्रेंड्स ये मेरा व्हाट्सअप नंबर है, ये जो नंबर दिया है, अगर आपने मुझे अभी तक व्हाट्सअप पर अपना नंबर सेव नहीं कराया है तो हाय लिखकर अपना नंबर सेव करा दीजिए। हाय लिखकर सेव इट करके अगर आपका नंबर सेव हो जाएगा तो आपको महत्वपूर्ण अपडेट, महत्वपूर्ण जानकारी आपको मिलती रहेगी, महत्वपूर्ण क्वेश्चन आपको यहाँ पर मिलते रहेंगे। साथ में अगर आप हमारे नोट्स लेना चाहते हैं तो भी आपको इसी नंबर पर व्हाट्सअप करना पड़ेगा। तो पूरा कुपोषण आहार के अंतर्गत आयु वर्ग कितनी हो जाएगी? 6 माह से 3 वर्ष हो जाएगी। अगला क्वेश्चन है NFHS 5 के अनुसार मध्य प्रदेश में एनीमिया से पीड़ित महिलाओं का प्रतिशत कितना? देखो एनीमिया से पीड़ित महिलाओं का जब हम आंकड़ा निकालते हैं तो महिलाओं में 15 से 49 वर्ष तक की महिलाएं आ जाती हैं। इसी का आंकड़ा रहता है जब हम एनीमिया का स्तर निकालते हैं। जो NFHS 5 है ये राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण अभी हाल ही में जारी हुआ था 2022-23 में, उसका ये आंकड़ा है। 5 स्वास्थ्य सर्वेक्षण अब तक जारी हो चुके हैं और ये 5वां स्वास्थ्य सर्वेक्षण है। इसके अनुसार पूछ रहे हैं आपसे कि जो महिलाओं में एनीमिया मतलब होता है खून की कमी, आयरन की कमी। जो महिलाओं में खून की कमी होती है, आयरन की कमी होती है, वो ये होता है। और इसके अनुसार NFHS 5 मतलब राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण इसको बोलते हैं, नेशनल फैमिली हेल्थ इस प्रकार से इसको बोलता है, और ब्यौरा। तो ये इसका जो नमूना है नेशनल फैमिली हेल्थ सैंपल इसको बोलते हैं सर्वेक्षण को। तो इसमें जो 5वीं रिपोर्ट आई थी उसमें एनीमिया से पीड़ित महिलाओं का प्रतिशत कितना है? 54.7% है। कितना है? 54.7% है। और इसका आंसर हो जाएगा 54.7%। अब आपसे एक और भी बात पूछ सकते हैं, ये 54.7 तो हो गया एवरेज पूरा। अब अगर से पूछे ग्रामीण महिलाओं का एनीमिया से पीड़ित कितना है तो 55.8 है। और शहरी का पूछे, शहरी का कितना है, कितना प्रतिशत है एनीमिया से पीड़ित महिलाओं का, तो शहरी का 51.5 है। शहरी का 51.5 है और ग्रामीण का 55.8 है। ये टोटल मध्य प्रदेश में एनीमिया से पीड़ित महिलाओं का प्रतिशत है। तो क्या है NFHS 5 के अनुसार एनीमिया से पीड़ित महिलाओं का प्रतिशत कितना हो गया? 54.7। इसमें शहरी महिलाओं का कितना है? शहरी महिलाओं का है 51.5% और जो ग्रामीण महिलाएं हैं, ग्रामीण महिलाओं का कितना है? 55.8% है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है मध्य प्रदेश में NFHS के अनुसार सबसे ज़्यादा एनीमिया से पीड़ित महिलाओं का प्रतिशत कहाँ है? सबसे ज़्यादा महिलाएं कहाँ पर पीड़ित हैं एनीमिया से? तो ये भिंड जिले में सबसे ज़्यादा, मतलब सबसे ज़्यादा कौन सा ऐसा जिला है जहाँ सबसे ज़्यादा खून की कमी से महिलाएं पीड़ित रहती हैं? तो वो है भिंड जिला। भिंड में सबसे ज़्यादा महिलाएं पीड़ित रहती हैं और इसका प्रतिशत है 69.9%। 69.9% के साथ भिंड जिले एक ऐसा जिला है जहाँ पर सबसे ज़्यादा महिलाएं एनीमिया से पीड़ित रहती हैं। करंट अपडेटेड प्रश्न है, लिखते जाइएगा और याद करते जाइएगा। अगला है राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण 5 के अनुसार एनीमिया में सबसे कम पीड़ित महिला जिला वाली कौन सा है? मतलब ऐसा कौन सा जिला है जहां पर सबसे कम महिलाएं एनीमिया से पीड़ित होती हैं? तो सबसे कम महिलाएं पीड़ित होती हैं एनीमिया से विदिशा जिले में और इसका प्रतिशत कितना है? 38.5। मतलब सबसे ज़्यादा एनीमिया से पीड़ित है भिंड जिला और सबसे कम है एनीमिया से पीड़ित विदिशा जिला। दोनों याद रखना, भिंड में 69.9 है और विदिशा में 38.5 है। फ्रेंड्स ये नंबर है मेरा, अगर आप नोट्स लेना चाहते हैं या हमारे ग्रुप्स, एक निःशुल्क ग्रुप बनाया है सुपरवाइज़र का जहाँ पर मैं डेली आपको क्वेश्चन भेजती हूँ, डेली क्विज कराती हूँ, निःशुल्क क्विज रहते हैं, उससे आप जुड़ सकते हैं। आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगी उस ग्रुप की और मैं कमेंट बॉक्स में भी डाल दूँगी, तो आप वहाँ से जुड़ जाइएगा। ये नंबर पर मुझे व्हाट्सअप करके भी आप जुड़ सकते हैं, वहाँ पर आपको निःशुल्क क्वेश्चन आप कर सकते हैं। साथ में अगर आप हमारे नोट्स लेना चाहते हैं फ्रेंड्स, ये हमारे नोट्स हैं महिला सुपरवाइज़र के, महिला पर्यवेक्षक के, आप देख सकते हैं। इसमें टोटल आपको 7 बुकलेट दी जाती हैं। टोटल 7 बुकलेट मिलती है, जिसमें एक बुकलेट आपको मिलती है प्रैक्टिस सेट की, एक बुकलेट मिलती है 1000 वन लाइनर की और प्रैक्टिस सेट में 3000 प्लस MCQ हैं। और जो 5 बुकलेट मिलती हैं थ्योरी की मिलती हैं। साथ में एक ऑनलाइन ग्रुप मिलता है जहाँ पर हम तैयारी कराते हैं आपकी, जहाँ पर क्वेश्चन दिए जाते हैं, महत्वपूर्ण फैक्ट दिए जाते हैं, फुल फॉर्म दिए जाते हैं, मतलब हर कुछ दिया जाता है। रोज़ करंट से कोई अपडेट आती है और आप लोगों से, महिला और बच्चों से संबंधित होती है, योजनाओं से संबंधित होती है, हम तुरंत ग्रुप में करवा देते हैं ताकि आप करंट से अपडेट रहो। सितंबर में एग्ज़ाम है, ज़्यादा समय नहीं है, मार्च ऑलमोस्ट निकल गया,
अप्रैल, मई, जून, जुलाई और अगस्त, ओनली 5 महीने, ओनली 150 दिन मान के चलिए। उसमें आपका राखी भी आ जाता है और बहुत सारे फंक्शन आ जाते हैं, और आप महिलाएं हैं तो बिजी हो जाती हैं, इसलिए अपने शेड्यूल को बहुत ज़्यादा टाइट रखकर उसकी तैयारी पे जुड़ जाइए। अब अगर आप करंट वगैरह इधर उधर से नहीं कलेक्ट कर पाती हैं तो आप हमारे नोट्स ऑर्डर कीजिए, ये व्हाट्सअप दिया है, ग्रुप से जुड़िए, आपको और कहीं नहीं पढ़ना है, जो हम करा रहे हैं बस वही आपको पढ़ना है। अब देख सकते हैं इस प्रकार ये बुक है। इसका चार्ज 1399 प्लस 100 रुपीज़ इसका कोरियर होता है अगर आप MP में मंगाते हैं। ऑनलाइन तैयारी आपको हमारे व्हाट्सएप ग्रुप के माध्यम से कराई जाती है, और ये जो नोट्स हैं आपके घर पहुंचते हैं 6 से 7 वर्किंग डेज़ में। ये आपके सैटरडे संडे ऑफ रहता है, 6 से 7 वर्किंग डेज़ में ये आपके घर पहुंच जाते हैं। आप कहीं भी भारत में रहते हो ये आप मंगा सकते हैं, आपके घर ये पहुंच जाएंगे। और जैसे ही आप पेमेंट करते हैं, अपना एड्रेस भेजते हैं, तुरंत आपको हम अपने ग्रुप से भी ऐड कर लेते हैं, जहां आपकी तैयारी स्टार्ट हो जाती है। ये इस प्रकार का एक प्रैक्टिस सेट भी आपको इसी के साथ ही दिया जाता है। ये नोट्स दिए जाते हैं, आप देख सकते हैं नोट्स का रिव्यू कैसा है, तो आप ले सकते हैं। इनमें 5 बुकलेट थ्योरी की रहती है, एक बुकलेट 3000 प्लस प्रश्नों की, वस्तुनिष्ठ प्रश्नों की रहती है, एक बुकलेट 1000 वन लाइनर की रहती है। पूरा का पूरा 100% सिलेक्शन का ये पैकेज है। इसमें एक ऑनलाइन तैयारी के लिए एक व्हाट्सएप ग्रुप दिया जाता है, जहाँ केवल वही लोग जुड़ते हैं जो हमारा नोट्स परचेस करते हैं। बहुत सारे प्रश्नों की हम तैयारी करवाते हैं। तो अगर आप लेना चाहते हैं 1399 100 रुपीज़ का कुरियर चार्ज है, और ये मेरा नंबर है, यहाँ पर आप मुझे व्हाट्सअप करके ले सकते हैं। बार बार रिवीजन हम करवाते हैं, हज़ारों प्रश्नों की रिवीजन आपको इन नोट्स के माध्यम से, हमारे ग्रुप के माध्यम से कराई जाएगी। अगला क्वेश्चन, आज ही मैंने ये करंट के ही क्वेश्चन लेके आई हूँ जो करंट से जुड़े हुए हैं। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण रिपोर्ट 5 के अनुसार, या इसको हम बोल सकते हैं NFHS 5 के अनुसार, सबसे कम लिंगानुपात किस जिले का है। लिंगानुपात की बात कर रहे हैं, 1000 पुरुषों पर महिलाओं की बात होती है, तो जो सबसे कम लिंगानुपात है वो सीहोर जिले का है। सीहोर जिले का लिंगानुपात 894 है। मतलब राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण के अनुसार सबसे कम लिंगानुपात किस जिले का है, सीहोर जिले का है। कितना है, 894 है। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण 5 के अनुसार, या NFHS 5 रिपोर्ट के अनुसार, सबसे अधिक लिंगानुपात किस जिले का है। सबसे अधिक लिंगानुपात है सिवनी जिले का। सिवनी जिले का लिंगानुपात 1089 है। सिवनी जिले का सबसे ज़्यादा है और सीहोर जिले का सबसे कम है। सीहोर का कितना है, 894, और सिवनी का कितना है, 1089। ये फैक्ट, एक फैक्ट बार बार बोलती हूँ कि आप सोचोगे मार्केट से एक बुक ले लें, एक नोट्स बना लें, उससे हो जाए। हर चीज़ आपको एक चीज़ बारीकी से आपको नोट डाउन करना पड़ेगा, एक चीज़ लिखना पड़ेगा। नए जो करंट रिपोर्ट आती हैं, करंट से जुड़े हुए रहना पड़ेगा, तभी आप सुपरवाइज़र का एग्ज़ाम जो है वो क्रैक कर पाएंगे। तो उसको बहुत अच्छे से आपको करना पड़ेगा। तो राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण में सबसे अधिक लिंगानुपात किसका हो जाएगा, सिवनी का हो जाएगा 1089, और सबसे कम हो जाएगा सीहोर का 894। अगला है, NFHS 5 के अनुसार ग्रामीण लिंगानुपात कितना है। 970, 976, 975 या 974। ये ग्रामीण लिंगानुपात की बात हो रही है, तो ग्रामीण लिंगानुपात है 976। ओवरऑल लिंगानुपात की बात करें तो ओवरऑल लिंगानुपात 970 है, और जो ग्रामीण लिंगानुपात है वो 976 है। अगला है, NFHS 5 के अनुसार शहरी लिंगानुपात कितना है। 950, 951, 952, 953। तो शहरी लिंगानुपात 953 है। शहरी लिंगानुपात कितना है, शहरी लिंगानुपात 953 है, और कुल लिंगानुपात 970 है, और ग्रामीण लिंगानुपात कितना है, ग्रामीण लिंगानुपात 976 है। अगला है, NFHS 5 के अनुसार टोटल लिंगानुपात कितना है। मैंने अभी बताया था, टोटल जो लिंगानुपात है 970 है, मतलब एक एवरेज। इसमें अगर टोटल, अगर हम ग्रामीण की बात की जाए तो ग्रामीण का है 976, और शहरी की बात की जाए तो शहरी का है 953। याद रखना, ग्रामीण का 976 है और शहरी का 953 है, ये बात याद रखना। ओवरऑल कितना है, ओवरऑल 970 है। अगला है, पोषण अभियान शुरुआत। पोषण अभियान की शुरुआत कब हुई थी। पोषण अभियान की शुरुआत सितंबर 2018 में हुई थी। याद रखिएगा, पोषण अभियान शुरुआत कब हुई थी, सितंबर 2018 में। अगला क्वेश्चन है, पोषण अभियान को सक्षम आंगनवाड़ी एवं पोषण 2.0 के रूप में कब लागू किया गया। अगस्त 2022, सितंबर 2022, 2 जनवरी 2022 या 5 जनवरी 2022। तो पोषण अभियान को सक्षम आंगनवाड़ी एवं पोषण 2.0 के रूप में लागू किया गया 1 अगस्त 2022 को। कब लागू किया गया, 1 अगस्त 2022 को लागू किया गया। अगला क्वेश्चन है, पोषण अभियान की टैगलाइन क्या है।
सही पोषण बच्चे रोशन, सही राज्य रोशन, सही पोषण देश रोशन, सही पोषण महिला रोशन। इसका आंसर हो जाएगा, जो पोषण अभियान की टैगलाइन है, सही पोषण देश रोशन। क्या हो जाएगा? सही पोषण देश रोशन। फ्रेंड्स, ऐसे ये जो प्रैक्टिस सेट में करवा रही हूँ ये 8वां है। इसके पहले 7 प्रैक्टिस सेट करा दी हूँ। मेरे चैनल की प्लेलिस्ट में जाएंगे, सुपरवाइजर प्रैक्टिस सेट नाम से आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी। इसमें पुराने पूरे 7 प्रैक्टिस सेट मिल जाएंगे। प्रैक्टिस सेट की लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट बॉक्स में डाल दूंगी, तो आप वहां से इसके पूरे जितने प्रैक्टिस सेट सितंबर तक कराऊं करते जाइएगा। एक भी प्रश्न आपका बाहर नहीं जाएगा, आपका सिलेक्शन होगा। हमारे नोट्स ले लीजिए, वीडियो पूरे कीजिए, जो दे रही हूँ ग्रुप में वो करते जाइए। ये वीडियो की PDF भी मैं ग्रुप में ही डालती रहती हूँ, तो डेली रिवाइज करते जाइए। जब कोई चीज़ तुरंत आती है ग्रुप में तो हम तुरंत उसको याद कर पाते हैं, तो वो रिवाइज करते जाइए, आपका सिलेक्शन जरूर होगा। इसका क्या हो जाएगा? सही पोषण देश रोशन इसका आंसर हो जाएगा। ये क्वेश्चन है, पोषण का फुल फॉर्म क्या होता है? परिवार ओवर रीचिंग स्कीम फॉर होलिस्टिक नरिशमेंट, पारू ओवर रीचिंग स्कीम फॉर होलिस्टिक नरिशमेंट, PM's ओवर रीचिंग स्कीम फॉर होलिस्टिक नरिशमेंट, या पारू ओवर रीचिंग स्कीम फॉर होलिस्टिक नरिशमेंट। तो इसका होता है PM's ओवररीचिंग स्कीम फॉर होलिस्टिक नरिशमेंट। क्या हो जाएगा इसका? PM से स्टार्ट हो जाएगा, तो P है स्टार्ट, उसका PM से हो जाएगा। बाकी ये ओवररीचिंग स्कीम फॉर होलिस्टिक नरिशमेंट हो जाएगा, PM से इसका स्टार्ट हो जाएगा। सो फ्रेंड्स, ये था हमारा आज का वीडियो। अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू।